Hello friends, this video covers the topic development of frog. Development of frog is indirect, मतलब कि जब फ्रॉग के डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसमें एक टेडपोल स्टेज जो है, जो कि एक एक्वाटिक लार्वल स्टेज है, वो प्रेजेंट रहती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एग से एम्ब्रियो बना और एम्ब्रियो के बाद टेडपोल, ये लार्वल स्टेज जो है, जो कि एक्वेटिक है यानी कि वाटर में बनती है, ये स्टेज प्रेजेंट होती है। विच अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, जो टेडपोल है उसमें जितने भी चेंजेस आएंगे अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि वो एडल्ट ना बन जाए तब तक उसमें जो भी चेंजेस आएंगे उस प्रोसेस को हम कहेंगे मेटामॉर्फोसिस। Frog lay egg in spring season. Copulation occur by grasping female by male, hence the process is called amplexus. तो जो इनों की फर्टिलाइजेशन और जो कॉपुलेशन होगी वो स्प्रिंग सीजन में होती है बाय द प्रोसेस ऑफ एम्प्लेक्सिस। फर्टिलाइजेशन, egg is laid in the form of secondary oocyte. Fertilization take place before that jelly swells up in the water. तो फर्टिलाइजेशन होने से पहले, एग और स्पर्म की फ्यूजन होने से पहले, जो एग की सराउंडिंग में जेली प्रेजेंट है वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से वो स्टिकी बन जाती है, ताकि एग्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, स्टिक रहें। देखिए यहाँ पर ये एग्स हैं और इनों के आसपास काफ़ी जेली जो है वो प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये सारे एक जगह लोकलाइज्ड हैं। स्पर्म एंटर्स द एग एट द एनिमल पोल। तो एग में एनिमल पोल और वेजिटल पोल किस पोजीशन में कहाँ रहेंगे, ये डिसाइड जो है वो पॉइंट करता है जहाँ से स्पर्म एंटर करेगा इनटू द एग। स्पर्म जिस साइड से एंटर करता है वो साइड एनिमल पोल बन जाती है और उसके जस्ट ऑपोजिट जो है वो वेजिटल पोल बन जाता है। एट द पॉइंट ऑफ एंट्री एंड, यहाँ पे एग आएगा, एट द पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ एग इज़ रेज्ड इनटू स्मॉल पैपिले और फर्टिलाइजेशन कोन इज डेवलप। तो स्पर्म की एंट्री होने से पहले एग में जो मॉडिफिकेशन हो रही है, इस पॉइंट में हमें पता चल रहा है कि वहाँ पर एक स्पेशल फर्टिलाइजेशन कोन जो है वो बन जाएगी, जिससे स्पर्म इजीली एंटर कर जाए, हर एक मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करते हुए एग में एंटर कर जाए। तो ये देखिए स्पान ऑफ फ्रॉग है, ये सारे एग्स जो हैं फ्रॉग के सराउंड कर रहे हैं, उसकी सराउंडिंग में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जेली प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये सारे एक साथ एक ही जगह पे इकट्ठे हैं। एंड दिस ब्राउन पार्ट इज़ एनिमल पोल एंड दिस येलो पार्ट इज़ वेजिटल पोल। तो इस डायग्राम में आप देखिए ये ब्राउन और येलो पार्ट जो है, इन्हों में एक स्पेशल कलर्ड पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से इन्हों का कलर जो है वो इस तरह का दिखाया जाता है। तो ये पिगमेंट जो है, इन्हों का क्या फंक्शन है ये हम बाद में देखेंगे। तो इन कलरफुल पिगमेंट के प्रेजेंट होने की वजह से हम एग ऑफ फ्रॉग को कई बार मोज़ैक एग भी कहते हैं, जिसका मतलब है कि कलर्ड पिगमेंट जिनमें प्रेजेंट हो। After the entry of sperm, perivitelline gets separated from plasma membrane and that space is called perivitelline space. अब जब sperm जो है वो एंटर कर जाएगा, तब उसके बाद जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा कि पेरिविटलाइन और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एग की, वो सेपरेट कर जाएंगी और उनों के बीच एक स्पेस फॉर्म होगी, जिसे हम कहेंगे पेरिविटलाइन स्पेस। After that, cortical reaction occur which prevent polyspermy. Cortical reaction का प्रोसेस हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जिनकी वजह से फर्दर मेम्ब्रेन जो है वो ब्लॉक हो जाती है किसी भी स्पर्म की एंट्री होने से, क्योंकि एक स्पर्म ऑलरेडी पेनिट्रेट कर चुका है, ताकि पॉलीस्पर्मी जो है वो ना हो पाए, एक से ज़्यादा स्पर्म जो है वो एग को फर्टिलाइज ना कर पाएँ। इसीलिए ये कॉर्टिकल रिएक्शन कुछ ऐसे चेंजेस कर देगी एग की मेम्ब्रेन में।
अब कॉर्टिकल रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, opposite of the sperm entry, influx of superficial pigment occur, which forms gray crescent in the form of in the animal pole near equator. अब जिस जिस तरफ से, जिस पॉइंट से स्पर्म की एंट्री हुई है, उसकी जस्ट ऑपोजिट, वहाँ पर उसके ऑपोजिट पॉइंट पर एक सुपरफिशियल पिगमेंट जो है वो वहाँ पे लोकलाइज हो जाएगा, इन्फ्लक्स हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, जिससे वहाँ पर एग के स्पर्म की एंट्री वाले पॉइंट के जस्ट ऑपोजिट एक ग्रे क्रीसेंट स्ट्रक्चर, ग्रे क्रीसेंट जो है वो फॉर्म होगा ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ सुपरफिशियल पिगमेंट। ठीक है, और ये कहाँ पर फॉर्म होगा, एनिमल पोल में होगा, जस्ट नियर द इक्वेटर। जैसे कि यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में ये इक्वेटर है, ठीक है, और ये ब्राउन वाला पार्ट जो है वो क्या है, ये एनिमल पोल है। तो ये जो ग्रे क्रीसेंट बन रहा है, ये जो कोन लाइक स्ट्रक्चर है, ये एनिमल पोल में बन रहा है और जस्ट नियर द इक्वेटर बन रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रे क्रीसेंट इज द मार्कर ऑफ फ्यूचर डॉर्सल लिप ब्लास्टोपोर एंड रीजन फ्रॉम विच मेसोडर्म एंड नोटोकॉर्ड विल डेवलप। अब ये ग्रे क्रीसेंट स्ट्रक्चर है क्या, ये एक मार्कर होता है जो कि हमें बताता है कि डॉर्सल लिप ब्लास्टोपोर या फिर मेसोडर्म और नोटोकॉर्ड जो है वो कहाँ से बनेगी और वो क्या क्या फर्दर स्ट्रक्चर्स जो है वो पार्ट्स जो हैं वो बॉडी के बनाएगी। इन तीनों का फेट जो डिसाइड करता है या फिर इन तीनों की फॉर्मेशन जो होगी वो कहाँ से शुरू होगी, वो ग्रे क्रीसेंट से होगी। अब इस डायग्राम में देखिए ग्रे क्रीसेंट जो है वो बनेगा कैसे। अब देखिए ये एग है, ठीक है, अब ये स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज करने वाला है एग को इस पॉइंट पर, ठीक है। तो ये स्पर्म एंट्री पॉइंट है और ये वेजिटल पोल है हमारा येलो वाला, ब्लू वाला जो है वो एनिमल पोल है। तो स्पर्म ने मान लीजिए यहाँ से एंट्री की तो इसके ऑपोजिट जो है वो ये वाला पार्ट आया, ठीक है। अब क्या होगा, ये यहाँ ये जो सेल है, ये जो एग है, ये इस तरह से इस तरफ को रोटेट कर जाएगा बाय 30 डिग्री। इसे हम कहते हैं कॉर्टिकल रोटेशन, ठीक है। तो इस कॉर्टिकल रोटेशन के कारण ये वाला पार्ट जो है वो क्या बन जाएगा, ग्रे क्रीसेंट बन जाएगा, जहाँ पर सुपरफिशियल पिगमेंट की क्या हुई है, इनफ्लक्स हुआ है। तो ये द ग्रे क्रीसेंट इज़ क्रिएटेड बाय रोटेशन। ये 3D डायग्राम है। यहाँ पे आप देखिए ये ग्रे क्रीसेंट जो है वो क्यों, किस तरह बना है, क्यों बना है, ये वाला पार्ट ये बना है ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ सुपरफिशियल पिगमेंट, और उसके बाद क्या हुआ है, एग की रोटेशन हुई है बाय 30 डिग्री, ठीक है। जैसे ये है इक्वेटर, तो अगर मैं इसे इस तरह से घुमा दूँ तो ये ऑब्वियसली ये इक्वेटर यहाँ पर आ जाएगा। देखिए ये वाला पार्ट कितना चेंज है, तो ये जो है वो क्या बना है, ग्रे क्रीसेंट बना है। अब देखिए ये है स्पर्म की एंट्री होने से पहले जो एग है वो कैसा रहेगा, वहाँ पर एक फर्स्ट पोलर बॉडी जो है वो बनी होगी, ठीक है। ये एनिमल पोल है, ये वेजिटल पोल है। तो इसमें क्या है कि स्पर्म की एंट्री अभी जस्ट हो रही है, तो यहाँ पर अभी फर्स्ट पोलर बॉडी जो है वो फॉर्म हुई है और कुछ फॉर्म नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट देखिए, अब स्पर्म जो है वो एंटर कर चुका है, उसने यहाँ पर ये ये मेल प्रोन्यूक्लियाई है और ये फीमेल प्रोन्यूक्लियाई है। तो इन दोनों की क्या होगी, फ्यूजन होगी। और इस टाइम तक जब तक स्पर्म एंटर कर जाता है तब तक हमारी सेकंड पोलर बॉडी जो होती है वो भी फॉर्म हो चुकी होती है। और ये ग्रे क्रीसेंट जो स्ट्रक्चर है, जस्ट स्पर्म एंट्री के ऑपोजिट ग्रे क्रीसेंट स्ट्रक्चर जो है वो भी फॉर्म हो जाएगा। और ये कैसे फॉर्म होगा, जब एग जो है वो रोटेट कर जाएगा बाय सम 30 डिग्री, ठीक है। ये ग्रे क्रीसेंट स्ट्रक्चर जो है ये भी बन जाएगा। नेक्स्ट ये देखिए ग्रे क्रीसेंट जो है वो पूरी तरह से डेवलप हो गया है, ये वाला है ना। तो ये
2 पोलर बॉडीज़ जो हैं ये भी बन चुकी हैं और जो प्रो न्यूक्लियाई थे हमारे वो भी फ्यूज़ कर चुके हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि एग जो है वो फर्टिलाइज़ हो चुका है? जब फर्टिलाइज्ड एग होगा, जो फर्टिलाइज्ड एग है उसमें पोलर बॉडीज़ फॉर्म हो चुकी होंगी और ग्रे क्रिसेंट जो है वो भी फॉर्म हो चुका होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होगी? जो शुरू में डेवलपमेंट होगी, शुरू के चेंजेस होंगे, कैसे कौन कौन से प्रोसेसेस होंगे जिससे कि ज़ाइगोट से जो है लास्ट स्टेज जो है क्या गैस्ट्रुला फॉर्म होगा। तो उस डेवलपमेंट को हम पढ़ने वाले हैं। अब हमारे जो फ्यूजन है वो हो चुकी है और एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन चुका है, ज़ाइगोट फॉर्म हो चुका है। अब ज़ाइगोट में क्या होगी? क्लीवेज जो है वो शुरू हो जाएगी। तो जो क्लीवेज है वो कब शुरू होगी? जेली इम्बाइब्स वाटर एंड स्वेल्स एंड स्टार्ट डिवीजन और होलोप्लास्टिक क्लीवेज अकर। अब क्या है, जब जेली वाटर इम्बाइब्स मतलब एब्जॉर्ब कर लेती है और वो स्वेल अप हो जाती है, तब जो है डिवीज़न यानी कि क्लीवेज स्टार्ट हो जाती है। और फ्रॉग में कौन सी क्लीवेज होगी? होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगी। फर्स्ट क्लीवेज इज़ मैरिडोनियल क्लीवेज, टॉप टू बॉटम। तो मैरिडोनियल क्लीवेज क्या होती है? जो टॉप टू बॉटम होती है। जैसे इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये हमारा ज़ाइगोट है, ठीक है। अभी इसमें कोई क्लीवेज नहीं हुई है। ये ग्रे वाला पार्ट इज़ एनिमल पोल एंड दिस येलो पार्ट इज़ वेजिटल पोल। अभी इसमें फर्स्ट क्लीवेज जो होगी वो मैरिडोनियल क्लीवेज होगी, जो कि टॉप टू बॉटम होती है। जैसे कि ये फर्स्ट क्लीवेज होगी जिससे ये 2 सेल स्टेज बन जाएगी एंड दिस वाइट पार्ट इज़ ग्रे क्रिसेंट। नेक्स्ट सेकेंड क्लीवेज इज़ वर्टिकल बट नॉट फ्रॉम मिडल। नेक्स्ट क्लीवेज जो है वो भी वर्टिकल ही है बट वो मिडल से नहीं होगी। जैसे ये है, फर्स्ट क्लीवेज जो थी वो ये है, ठीक है, ये मिडल से थी, राइट, मैरिडोनियल क्लीवेज थी। सेकंड जो है वो ये वाली है जो कि इस पूरे बॉल लाइक स्ट्रक्चर को किस में 4 सेल्स में डिवाइड कर देगी। तो ये कौन सी क्लीवेज है? वर्टिकल क्लीवेज है। नाउ थर्ड क्लीवेज, इट इज़ लैटिट्यूडनल हॉरिजॉन्टल अबव इक्वेटर। जो थर्ड क्लीवेज होगी वो लैटिट्यूडनल होगी। जैसे ये इक्वेटर था हमारा, ठीक है, तो इक्वेटर के अबव यानी कि ये वाली क्लीवेज जो है वो लैटिट्यूडनल क्लीवेज है। और इस क्लीवेज के होते ही जो हमारी बॉडी है, जो ज़ाइगोट के सेल्स हैं वो 8 सेल स्टेज जो है वो फॉर्म कर लेंगे। इसके बाद इसमें कुछ और चेंजेस होंगे और क्लीवेजेस होंगी और ये मोरुला से होता हुआ ब्लास्टुला जो है वो फॉर्म कर लेगा। मोरुला क्या होता है? मोरुला जो है ये देखिए 32 सेल स्टेज होती है। एक बॉल, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, 32 सेल्स होते हैं जिसमें, और उसमें जब कैविटी फॉर्म हो जाएगी तो उसमें कैविटी फॉर्म होते ही वो क्या बन जाएगा? ब्लास्टुला बन जाएगा। और ब्लास्टुला में कौन सी कैविटी होती है? ब्लास्टोसील कैविटी होती है। Upper 4 are called micromeres and lower 4 are called macromeres. अब ये जो ऊपर के सेल्स हैं, 4 सेल्स, इस लैटिट्यूडनल क्लीवेज के ऊपर वाले 4 सेल्स जो हैं जो कि छोटे हैं, ठीक है, क्योंकि ये अनइक्वल क्लीवेज हुई थी जो थर्ड क्लीवेज थी, तो ये जो अनइक्वल क्लीवेज है ये 4 माइक्रोमियर्स बनाती है और 4 नीचे जो हैं वो मैक्रोमियर्स जो हैं वो फॉर्म हो जाएंगे। अब ये माइक्रोमियर्स जो हैं वो एज़ कम्पेयर टू मैक्रोमियर्स थोड़ा फास्ट जो हैं वो डिवाइड करते हैं और ग्रो करते हैं। स्मॉलर माइक्रोमियर्स ग्रो फास्टर एज़ कम्पेयर टू लार्जर मैक्रोमियर्स। तो ये सारा प्रोसेस जो हमने पढ़ा ये क्लीवेज का पढ़ा, जिससे कि अब वो ब्लास्टुला स्टेज में आ चुका है। अ सेंट्रली फिल्ड कैविटी ब्लास्टोसील इज़ फॉर्म टर्म्ड एज ब्लास्टुला। ये बता दिया मैंने ऑलरेडी आपको। कैविटी परमिट द माइग्रेशन ऑफ सेल्स, इट ऑल्सो प्रिवेंट द इंटरेक्शन ऑफ सेल्स ऑफ वेजिटल हाफ टू एनिमल हाफ।
अब कैविटी जो फॉर्म हुई है जिसे हम ब्लास्टोसील कह रहे हैं ब्लास्टुला में, वो क्या करती है, वो परमिट करती है माइग्रेशन ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स की मूवमेंट को परमिट करती है। साथ ही साथ वो क्या करेगी, एनिमल हाफ के सेल्स को वेजिटल हाफ के सेल से इंटरेक्ट होने से प्रिवेंट करेगी। ठीक है। नेक्स्ट, गैस्ट्रुलेशन, converting single layer blastula into 3-layered embryo called as gastrula by several gastrulation movements। गैस्ट्रुलेशन मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ डिटेल में। तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्लास्टुला जो है वो गैस्ट्रुला में चेंज होता है, यानी कि उसमें 3 जर्म लेयर्स जो हैं वो फॉर्म हो जाती हैं। और कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं जिसकी वजह से 3 जर्म लेयर्स फॉर्म होंगी? पहले एपीबोली होगी। एपीबोली में हमने पढ़ा है क्या होता है, स्प्रेडिंग होती है सेल्स की। नेक्स्ट, इन्वेजिनेशन होती है। इन्वेजिनेशन मतलब कि सेल्स जो हैं ग्रे क्रिसेंट वाले सेल्स, जो ग्रे क्रिसेंट के सेल्स होंगे, ये वाले सेल्स जो होंगे यहाँ से वो इनवर्ड, कुछ सेल्स जो होंगे वो कुछ सेल्स जो होंगे वो इनवर्ड मूव कर जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगी, इन्वेजिनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट जो है फॉर्मेशन ऑफ आर्केंटेरॉन। अब सेल्स जो है वो इनवर्ड मूव कर जाते हैं, उसके बाद इन्वोल्यूशन होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, आर्केंटेरॉन, एक कैविटी जो कि गैस्ट्रुला में पाई जाती है, वो फॉर्म हो जाती है। इन्वोल्यूशन कौन सा मोमेंट है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ अंडरलाइंग लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स बाय एक्सपेंशन। तो जो सेल्स जो हैं, जो एपिथेलियल सेल्स इनवर्ड मूव किए थे इन्वेजिनेशन में, वो एक्सपैंड करते हैं, उसे हम कहते हैं इन्वोल्यूशन। तो इन चारों मूवमेंट्स को हम जो है अब फर्दर डायग्राम से समझेंगे कि इन चारों मूवमेंट्स, इन सारी मूवमेंट्स से जो है वो 3 जर्म लेयर्स जो हैं वो कैसे बनती हैं। जस्ट अ रिकैप ऑफ 3 जर्म लेयर्स। पहली जर्म लेयर कौन सी पढ़ी है हमने, एक्टोडर्म, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है, विल फॉर्म एपिडर्मल लेयर ऑफ स्किन। तो ये स्किन के सेल्स जो हैं उसे बनाती है एक्टोडर्म। नेक्स्ट, एंडोडर्म कौन सी है, इनर मोस्ट। तो इट विल फॉर्म द लाइनिंग ऑफ द गट, लिवर एंड लंग्स। तो ये हमारी गट की लाइनिंग बनाएगी एंडोडर्म, जो कि येलो वाला पार्ट है, और कुछ और ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो भी फॉर्म करेगी। ठीक है। तो दिस ब्लू पार्ट वॉज एक्टोडर्म, जो कि हमारे स्किन बनाएगी। नेक्स्ट, मीजोडर्म, ये ऑरेंज पार्ट जो कलर्ड है वो मीजोडर्म है। मीजोडर्म जो है लेयर बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, इट विल फॉर्म मसल, बोन्स, यानी कि हमारा स्केलेटल सिस्टम, किडनी, गोनाड्स, कनेक्टिव टिश्यू, कुछ ऐसी ये चीज़ें जो हैं वो किससे बनेंगी, मीजोडर्म से बनेंगी। तो दिस वन पार्ट, ग्रे पार्ट, इज ग्रे क्रिसेंट एंड इट इज़ द मेजर साइट वेयर द सेल मूवमेंट विल बिगिन। तो सेल मूवमेंट जो होती है वो हमारी ग्रे क्रिसेंट वाले पार्ट से, जहाँ पे ब्लास्टोपोर जो है वो फॉर्म होता है, जस्ट ऑपोजिट टू दैट पॉइंट जहाँ पर स्पर्म की एंट्री हुई थी, उसी पॉइंट पे ये ग्रे क्रिसेंट फॉर्म हुआ था ड्यू टू द इन्फ्लक्स ऑफ सुपरफिशियल पिगमेंट, राइट। तो इसकी वजह से यहीं से जो है वो सेल्स की मूवमेंट शुरू होगी, जिसकी वजह से ये 3 लेयर्स जो हैं वो फॉर्म होंगी। हम इसे डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा अर्ली ब्लास्टुला है, ठीक है। अब इसमें बहुत बड़ी कैविटी जो है वो ब्लास्टोसील बनी हुई है, ठीक है। दिस ब्लू पार्ट हमें इंडिकेट कर रहा है एक्टोडर्म को। ऑरेंज पार्ट जो है वो मीजोडर्म है एंड येलो पार्ट इज़ एंडोडर्म। तो देखिए, ये यहाँ पे ग्रे क्रिसेंट जो है वो रहेगा, ठीक है। तो ये ग्रे क्रिसेंट है, तो यहाँ से जो है, यहाँ से सेल्स की, ये कौन से सेल्स हैं, मीजोडर्मल सेल्स हैं, इनकी इनवर्ड मूवमेंट शुरू होगी। ये देखिए, ये सेल्स इनवर्ड मूव कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। और इन्वोल्यूशन के प्रोसेस से क्या होंगे, इनकी एक्सपेंशन हो जाएगी। ये एक्सपेंशन हो गई। एक्सपेंशन के बाद यहाँ पे डीलैमिनेशन, एक्सपेंशन, इन्वोल्यूशन, इन सारी मूवमेंट से क्या होगा, एक कैविटी फॉर्म होनी शुरू हो जाएगी। ये कैविटी वाइट वाली जो है, राइट, ये कैविटी फॉर्म होगी और इस कैविटी को हम बोलेंगे आर्केंटेरॉन। तो ये हमारा ब्लास्टोपोर वाला पार्ट था जहाँ से ये सेल्स की मूवमेंट शुरू हुई।
आई होप इस डायग्राम से आपको समझ आ रहा होगा कि सेल्स की मूवमेंट जो है वो किस तरह से हो रही है। यहाँ पे लेबल किया हुआ है, एरोज भी लगे हुए हैं और यहाँ पे बताया है कि दिस कैविटी इज़ आर्केंटेरॉन। तो ये हमारा जो था अर्ली ब्लास्टुला था कुछ इस तरह से, जिसमें ब्लास्टोसील कैविटी जो है वो काफ़ी बड़ी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, ये ब्लास्टोपोर है। ब्लास्टोपोर से जो है वो इन सेल्स की जो है वो इनवर्ड मूवमेंट शुरू हो जाएगी, जिससे कि क्या होगा, ये सारी मूवमेंट से जो एक न्यू कैविटी है वो फॉर्म होगी, जिसे हम आर्केंटेरॉन कहेंगे। और आर्केंटेरॉन जो होता है वो हमारे फ्यूचर गट कैविटी जो होती है उसे बनाता है। यानी कि ये आर्केंटेरॉन जो है वो येलो सेल से कवर्ड है, राइट। और येलो सेल्स जो है वो कौन से हैं, एंडोडर्म है। तो हमारी जो गट की लाइनिंग होगी वो एंडोडर्मल सेल्स की बनी होती है। और कुछ ऑर्गन्स जैसे कि हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो किससे बने होंगे, मीज़ोडर्मल सेल्स से बने होंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑरेंज लेयर भी प्रेजेंट है। और बाहर जो है वो कौन सी लेयर है, एक्टोडर्म है, उससे क्या बनेगा, स्किन बनेगी। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब ये लास्ट स्टेज जो है ये क्या है, एक मैच्योर गैस्ट्रुला है, जिसमें कि आर्केंटेरॉन आप देख सकते हो कितना बड़ा है। एंड ब्लास्टोसील कैविटी जो है वो काफ़ी नैरो हो चुकी है। यहाँ पे योक प्लग जो है वो फॉर्म हो चुका है। एंड तीनों जर्म लेयर्स जो हैं वो पूरी तरह से डेवलप हो गई हैं। इनका बस अब फेट डिसाइड होगा कि अब ये कौन सी साइट पे जाएंगे और कौन कौन से ऑर्गन्स को डेवलप करेंगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे।